हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग जो अपना एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं वो लिथियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो वाटर होता है। सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम में या फिर कह लें एक्चुअल एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमारा जो रेफ्रिजरेंट था वो अमोनिया थी और एब्जॉर्बेंट वाटर था। मगर लिथियम ब्रोमाइड के केस में हम लोग लिथियम ब्रोमाइड को एज एन एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं और वाटर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इसकी बहुत ही सिंपल सी एक कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे दो शेल्स हमने ली हुई हैं, दो शेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक शेल में हमारा कंडेंसर और जनरेटर है और दूसरी शेल में हमारा एवोपोरेटर और एब्जॉर्बर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली शेल में देखिए कंडेंसर और जनरेटर एक ही शेल में लगाया हुआ है, और नीचे जो हमारी शेल है उसमें एवोपोरेटर और एब्जॉर्बर हमने एक ही शेल में लगाया हुआ है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में कहीं भी आपको एनालाइजर या फिर डिहाइड्रेटर या फिर कह लें हमारा डिफैग्लिमेटर या रेक्टिफायर कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि हमारा एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम लोगों ने लगाया था। ऐसा क्यों है भाई कि जब हम लोगों ने सिंपल वाले में से मॉडिफिकेशन करके एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बनाया था तो उसमें हम लोगों ने ये अपना क्या लगाया था, डिफैग्लिमेटर या फिर एनालाइजर रेक्टिफायर कॉलम लगाए थे। मगर हम लोग इस लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? इसके पीछे जो सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि भाई हम लोग देखिए डिफैग्लिमेटर या फिर एनालाइजर रेक्टिफायर क्यों लगाते थे, वो इसलिए लगाते थे कि अमोनिया के साथ हमारी वाटर वेपर्स आगे ना जाएँ। ठीक है, हम अमोनिया के साथ हमारी वाटर वेपर्स आगे ना जाए, मतलब क्या हमारा सिर्फ रेफ्रिजरेंट ही जनरेटर से निकल के, इस जनरेटर से निकल के कंडेंसर से होते हुए कहाँ जाए, एवोपरेटर में आए। ठीक है, इसलिए हमने लगाया था। मगर यहाँ पर हमारा केस क्या है, यहाँ पर हमने लिथियम ब्रोमाइड को एज एन एब्जॉर्बेंट यूज़ किया। अब लिथियम ब्रोमाइड क्या है? लिथियम ब्रोमाइड हमारा सॉल्ट है, और सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका कोई भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, ये नॉन वोलेटाइल होता है। अच्छा, अगर ये भी आपको थोड़ा समझने में टिपिकल लग रहा है कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता या नॉन वोलेटाइल होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ ले कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। किसका? आपका लिथियम ब्रोमाइड का। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1300 की रेंज में होता है, 1300 के अप्रॉक्सीमेटली आसपास होता है। तो इस वजह से सिर्फ वाटर ही जनरेटर में वेपोराइज होता है, और ये वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए इजीली वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो जब वेपोराइज होगा नहीं और जनरेटर से निकल के आगे कंडेंसर में जाएगा नहीं, सिर्फ हमारा क्या जाएगा, जो वाटर हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वही हमारा जनरेटर से निकल के कंडेंसर में जाएगा। तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसकी, हमारे अपने जो हम लोगों ने लगाया था रेक्टिफायर या फिर एनालाइजर की या फिर डिफैग्लिमेटर की। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया हमें इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। चलिए अब जल्दी से इसकी हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा जनरेटर है, ये रेड जो देख रहे हैं आप, ये हमारा नीचे इस पूरी शेल का जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, जनरेटर का है। जनरेटर में हमारा क्या है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग लिथियम यहाँ जनरेटर में हमारा क्या है, ये हमारा जनरेटर में वीक ब्राइन सोल्यूशन इधर से आया है। कहाँ से आया? ये ब्राइन एब्जॉर्बर से हमारा जनरेटर में ब्राइन सोल्यूशन आया है। ठीक है, अच्छा वीक ब्राइन सोल्यूशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? वीक ब्राइन सोल्यूशन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड में हमारा क्या है, वाटर मिक्स हो गया है। लिथियम ब्रोमाइड और वाटर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। तो यहाँ पे जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और लिथियम ब्रोमाइड की क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वीक लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन या फिर वीक ब्राइन सोल्यूशन। उसको देखिए हमने स्टीम से, स्टीम का जो हमारा सर्किट है उसको हमने ग्रीन कलर से शो करा है। इस स्टीम से हमने उसे हीट देके क्या करा, गर्म किया। अब जब स्टीम से हमने उसको हीट देके गर्म किया है जनरेटर में, तो क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर है वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, वो एवोपोरेट होगा। और वो कहाँ चला जाएगा, इस ऊपर कंडेंसर में। ठीक है, कंडेंसर में ये देखिए ब्लू कलर से हम लोगों ने कूलिंग वाटर का सर्किट शो कर रखा है। कंडेंसर में हमने क्या लगा रखा है, कूलिंग वाटर लगा रखा है, जो कि यहाँ पर से नीचे से जो हमारा वाटर रेफ्रिजरेंट वेपोराइज होके आ रहा है, इसको हम लोग कंडेंस करके कहाँ जमा कर लेंगे, इस प्लेट में जमा कर लेंगे। ये कंडेंसेट की हमारी प्लेट है, ये देख रहे हैं रेड कलर की जो मैंने शो कर रखा है, ये हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट। कौन सा रेफ्रिजरेंट? वाटर हमने यहाँ पे अपना स्टोर कर लिया कंडेंस करके। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या बचा, अब क्योंकि देखिए इस सोल्यूशन में से हमारा वाटर जो था वो रेफ्रिजरेंट ऊपर निकल गया, इस यहाँ पर सिर्फ क्या बचा आपका, लिथियम ब्रोमाइड। तो अब यहाँ पर से जो सोल्यूशन बचा वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन।
ठीक है भाई। तो ये स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन, अब ग्रेविटी की वजह से हम इन दोनों में ग्रेविटी का डिफरेंस रखते हैं, कुछ हाइट की वजह से ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। तो ग्रेविटी की वजह से इस स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन हमारा यहाँ इस हीट एक्सचेंजर से होते हुए कहाँ आ जाएगा, प्रेशर, हमारी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगी हुई है, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा दोबारा। इसको भी हम बाद में समझेंगे। तो क्या हुआ, ये कंडेंसर में आ गया, ठीक है। ये हमारा एब्जॉर्बर लगा हुआ है, एब्जॉर्बर में आ जाएगा। अब ये समझिए, अब इस साइकिल को हम यहाँ पर पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जनरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट वेपोराइज होकर कहाँ आया था, कंडेंसर में आया था। कंडेंसर में ये कूलिंग वाटर का सर्किट लगा हुआ है, इस कूलिंग वाटर के सर्किट से ये जो वाटर था आपका कंडेंस हो गया और कंडेंसेट यहाँ पे इस प्लेट में जमा हो गया। अब ये जो रेफ्रिजरेंट है आपका वाटर, रेफ्रिजरेंट लिक्विड वाटर, ये कहाँ से, ये देखिए इस कंडेंसर से निकल के ये इस लाइन से आ रहा है और ये कहाँ आ गया आपका, ये जो आपका एक एक्सपेंशन वाल्व लगी हुई है, ये कौन सी आपकी वाल्व लगी है, ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू किस में आ गया, ये आपका आ गया हमारे एवोपोरेटर में। ये क्या लगा हुआ है हमारा, एवोपोरेटर। मैंने बताया था नीचे वाली शेल में एवोपोरेटर है और एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर को हमने नीचे लगा रखा है और एवोपोरेटर को क्या लगा रखा है, ये ऊपर। तो एवोपोरेटर में हमने क्या लगा रखा है, ये हमारा चिल्ड वाटर है जो हमें इस एवोपोरेटर में रेफ्रिजरेंट की मदद से हमें इसे ठंडा करना है। तो ये वाटर यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आया है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इससे हीट एक्सचेंज करके यहाँ पर से देख रहे हैं ट्रे में भरा हुआ, ये हीट एक्सचेंज करके यहाँ से चिल्ड वाटर हमारा पंप की मदद से आगे चला जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पंप की मदद से कहाँ चला गया, आगे चला गया। और यहाँ पर जो था हमारा एवोपोरेटर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो वेपोराइज हो गया इससे हीट एक्सचेंज करके। अब जब हीट एक्सचेंज करके वेपोराइज हुआ तो ये जो पूरा आपका शेल है ये अब इस वेपोराइज्ड रेफ्रिजरेंट से, या फिर कह लें वाटर की जो वेपर है उससे पूरी फिलअप हो जाएगी। अब जब उससे फिलअप हो जाएगी तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन नीचे आ रहा है इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से। तो ये इस स्प्रे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस शेल में हम स्प्रे करा रहे हैं। अब स्प्रे कराने के लिए प्रेशर कहाँ से बनेगा भाई, क्योंकि स्प्रे के लिए हमें प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर ये सिंपली हमारा ग्रेविटी की वजह से जनरेट हो जाएगा। तो ये स्प्रे हो रहा है, जब ये स्प्रे होगा क्या, लिथियम ब्रोमाइड, हमारा लिक्विड लिथियम ब्रोमाइड का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, और ये पूरी की शेल हमारी काहे से भर चुकी होगी, जो यहाँ पर हमारा वाटर ने हीट एक्सचेंज करी है, किससे, इस वाटर के साथ, चिल्ड वाटर के साथ, और हमारा ये वाटर क्या हो गया, एवोपोरेट हो गया, रेफ्रिजरेंट हमारा एवोपोरेट हो गया। तो ये लिथियम ब्रोमाइड जो है अब इस रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये रेड जो मैंने आपको दिखा रहे हैं डॉट्स, ये हमारा क्या है, अब ये फिर से सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन को हमने यहाँ पर हीट को रिजेक्ट करने के लिए एक दूसरा कूलिंग वाटर का सर्किट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये कूलिंग वाटर का सर्किट काहे के लिए, सिर्फ एब्जॉर्बर की हीट को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर से फिर से आपका क्या सोल्यूशन बन गया, देखिए लिथियम ब्रोमाइड ने वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया और फिर यहाँ से ये वीक सोल्यूशन बन गया, वीक ब्राइन सोल्यूशन, या जो भी सोल्यूशन आप कह लें, वीक लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन। फिर ये पंप की हेल्प से हमने कहाँ भेज दिया, दोबारा अपना जनरेटर में भेज दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने हीट एक्सचेंजर लगा रखा है। हीट एक्सचेंजर हमने क्यों लगा रखा है, हीट एक्सचेंजर हमने सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि देखिए जो स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन आपका जनरेटर में आ रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी इसके पास ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी, क्यों, क्योंकि जनरेटर में हम इसे हीटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वीक ब्राइन सोल्यूशन है ये हीट एक्सचेंज कर लेगा, किससे, स्ट्रॉन्ग ब्राइन सोल्यूशन या फिर स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन से, और यहाँ पर जब निकलेगा तो ये हीट होकर निकलेगा, और जब ये पीछे जाएगा तो ये ठंडा होके जाएगा। तो इस तरीके से जब ये हीट होके जाएगा तो जनरेटर में हमें इसको ज़्यादा हीट नहीं देना पड़ेगी स्टीम की वजह से, और यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा इसे कूल नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कूल होके आएगा तो जब एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से करेगा ये वाटर को, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वर्किंग हो गई, काहे की, लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन की। अब देखें इसमें तो हमारे 3 वाटर सर्किट हैं। 3 वाटर सर्किट कौन से, एक तो कूलिंग वाटर के सर्किट हैं, कौन से सर्किट, 2 तो हमारे कूलिंग वाटर के सर्किट है, एक ये कंडेंसर में कूलिंग वाटर का सर्किट जो हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है, और दूसरा हमारा ये कूलिंग वाटर का सर्किट, ठीक है। एक ये सर्किट होगा 2 कूलिंग वाटर के, दूसरा हमारा सर्किट कौन सा है, ये चिल्ड वाटर का सर्किट जो हमारा एवोपोरेटर में है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा वाटर का सर्किट है, जो हम वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट फ्लो करवा रहे हैं, कहाँ से, कंडेंसर से, पहले हम कहाँ लेके जा रहे हैं उसे, यहाँ से एक्सपेंशन डिवाइस की मदद से एवोपोरेटर में, और एवोपोरेटर में पूरा वो क्या हो रहा है, एवोपोरेट हो रहा है, चिल्ड वाटर से हीट एक्सचेंज करने के बाद एवोपोरेट होके उसका जो वेपर्स हैं
पूरे इस शेल में भर जा रही हैं और शेल में भरने के बाद यहाँ से जो जनरेटर से आपका स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन आ रहा है वह स्प्रे हो रहा है और वो उस वेपर को अपने अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो कहाँ जा रहा है, इस पंप की मदद से हीट एक्सचेंज करते हुए दोबारा से जनरेटर में, ठीक। जनरेटर में स्टीम क्या कर रही है, स्टीम से हम इसे हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पर हमारा वाटर वेपोराइज होकर कहाँ जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है और यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन वापस हीट एक्सचेंजर के थ्रू होते हुए इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से कहाँ आ जा रहा है, एब्जॉर्बर में, ठीक। यहाँ पर एक जो हमारा वेपोराइज हुआ था रेफ्रिजरेंट वो अगेन कंडेंसर में इस कूलिंग वाटर के सर्किट की मदद से कंडेंस हुआ जा रहा है और फिर कंडेंसेट को हम दोबारा अपना इस एक्सपेंशन डिवाइस के होते हुए एवोपरेटर में भेज देना। तो ये इसकी पूरी क्या हो गई, वर्किंग हो गई। तो ये जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है लिथियम ब्रोमाइड का, इसे बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम 0 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते 0 डिग्री से ज़्यादा? इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पर जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट हमारा क्या है, वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी इसकी वर्किंग लिथियम ब्रोमाइड की। तो दोस्तों अगर आपको इसकी वर्किंग समझ में आई हो, सारे इसका प्रोसेस समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।